खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के 25 टाउन्स के रिटायर्ड मुलाजमीन को अदालत से इंसाफ मिल गया है। 5 न्यूज रिटायर्ड लावारिस मुलाजमीन की आवाज बन गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन समेत दीगर मसाइल हल। साल 2024 तक रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी होगी। अदालत का बड़ा फैसला, रिटायर्ड मुलाजमीन को इंसाफ दिलाने में 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी ने अहम किरदार अदा किया। कामरान जहरी ने रिटायर्ड मुलाजमीन को हक दिलाने के लिए अदालत में पटिशन दायर की थी। पटिशन की समाअत के दौरान मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात सिंध हाई कोर्ट भी अदालत में पेश हुए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद कामरान जहरी से। कामरान साहब बताएगा कि अदालती कार्रवाई के हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास। अपने नाज़रीन को खबर दे रहे हैं, कराची के 25 टाउन्स के रिटायर्ड मुलाजमीन को अदालत से इंसाफ मिल गया है। 5 न्यूज रिटायर्ड लावारिस मुलाजमीन की आवाज बन गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन समेत दीगर तमाम मसाइल हल कर दिए गए हैं। अब आपको बताएं कि रिटायर्ड मुलाजमीन को इंसाफ दिलाने में 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी ने अहम किरदार अदा किया है। कामरान जहरी ने रिटायर्ड मुलाजमीन को हक दिलाने के लिए अदालत में पटिशन दायर की थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान जहरी से। कामरान जहरी साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हमने ये पटिशन दाखिल की थी तो उस वक्त ये वीडियो एविडेंस भी मौजूद है। तमाम जो ये गरीब मुलाजमीन पेंशन के हुसूल के लिए दर दर भटकने वाले मुलाजमीन थी, उनके सामने हमने अल्लाह पाक का नाम लेते हुए ये आयत तिलावत करी थी, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शायद उस वक्त कबूलियत का वक्त था और सालों से जो एक पेंडिंग केस था गरीब मुलाजमीन का, जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जो अपनी जिंदगी के 40, 45, 50 साल इस कौम की खिदमत में ग्रेड 1 से 12 से 14 तक 16 तक के जो मुलाजमीन जो दर दर अपनी पेंशनों के लिए भटक रहे थे। क्योंकि देखें, सबसे पहले कराची को जब 2 हिस्सों में पहले तकसीम किया गया, पहले ये जोनल जो है ZMC के नाम से पहले इसको तोड़कर फिर इसको DMC किया गया, फिर उसको TMC किया गया, फिर टाउन किया गया। उसके बाद से ये मुलाजमीन को जो है पेंशन के हुसूल के लिए अपनी बुनियादी हक जो उनकी जिंदगी का था उसका इनको पता ही नहीं था कि ये कौन देगा रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि देखें, ये जो मुलाजमीन है ये कोई कैडर ऑफिसर्स तो थे नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है काउंसिल एम्प्लॉइज मुलाजमीन होते हैं जिनका कोई वैसे ही पुरसाने हाल नहीं होता। आज 2025 में भी इन काउंसिल मुलाजमीन को इनके बुनियादी जो उसूली हक होते हैं पोस्टिंग के, उस तक से महरूम रखा जाता है और उनके ऊपर लाके बिठा दिया जाता है दूसरे कैडर ऑफिसर्स को, जो बल्दियाती इदारों के अंदर जिनका इस्तेहकाक ही नहीं होता। इनकी की पोस्टों पर 19-19 ग्रेड वालों को इनके जो है सब ऑर्डिनेंट बनाकर इनके सामने पेश किया जाता है। लेकिन जब इनकी पेंशनों की बात आती है तो कोई इसको देने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने एक बहुत पुराने जो है समाजी कारकुन कह लें, लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन यूनियन के सदर कह लें, जुल्फिकार शाह साहब, उनसे जब हम इस सहाफती फील्ड के अंदर आए और मैं लोकल गवर्नमेंट कवर करता हूं तो मैं कई सालों से तकरीबन 10-12 साल से तो ये सुन रहा था कि ये गरीब मुलाजमीन इनको तनख्वाहों की पेंशनों के उसूल के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं देते। DMC वाले बोलते थे कि बल्दिया उज़्मा कराची देगी, बल्दिया उज़्मा कराची कहती थी TMC वाले देंगे, TMC वाले कहते थे हमारे पास OZT फंड ही नहीं आता, और जब OZT फंड नहीं आता हमारे पास लिमिटेड जो है लोगों को तनख्वाहें देने में खत्म हो जाता है। बल्दिया उज़्मा कराची के अंदर मुताबिक दफा एडमिनिस्ट्रेटर, मेयर और दीगर सियासी लोगों ने आके रूल करके गए, वो इस चीज को घुमाते रहे। लेकिन साल 2025 और आज का दिन 12 मार्च 2025 सुनहरी हुर्फों में लिखा जाएगा। ये तारीख की किताबों में सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर कि 12 मार्च 2025 को एक इतना बड़ा आईनी फैसला मौजिज सिंध हाई कोर्ट के मौजिज तरीन जज के आगा की तरफ से ये सुना दिया गया है कि अब आइंदा 2 सालों तक, यानी कि 2024 तक जो रिटायर या 2 सालों में जो रिटायर लोग होंगे और पिछले जो रिटायर लोग हो चुके हैं उनकी तमाम बुनियादी पेंशन की हुसूल
बल्दिया उज़्मा कराची का ही इस्तेहकाक होगा उनको देने का। और ये इंतहाई अहम तरीन मामला है जो मैं ये समझता हूँ कि अब इसके बाद तारीख में इससे बड़ा फैसला अब ना आएगा और ना इनको इतना बड़ा हक मिल सकता है। लेकिन इसके अंदर हम सबसे बड़ा जो क्रेडिट देंगे तो यहाँ पर देंगे जुल्फिकार शाह साहब को देंगे। जी। F&J के जो कंसल्टेंट है बैरिस्टर फहद फारूक, उनकी कानूनी मावरत से जहांगीर कलोड़ो साहब ने बेहतरीन केस लड़ा, उनका हम शुक्र अदा करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं अपना जाती हैसियत में शुक्रिया अदा करूंगा और मेयर कराची का करूंगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का करूंगा कि उन्होंने इस केस को जो है बहुत खुश असलूबी से सुलझाया। और मैं ये समझता हूं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेयर कराची पहले ही अपना दिमाग बना चुके थे कि इन गरीब पेंशन वाले मुलाजमीनों को उनका हक दे दे, और इन्होंने सियासी मसले और सियासी झगड़े को में उलझाने के बजाय आज पहली और दूसरी हेयरिंग के अंदर ही जज साहब के सामने ये इकरार कर लिया और खुद मेयर कराची ने इकरार किया है कि हम कानून की बालादस्ती करेंगे और फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस कानून को जो सीनियर तरीन जज साहब ने दिया है कि इनकी तमाम जो है माली मावनत पेंशन की अब बल्दिया उज़्मा कराची 2 साल तक देगा। लेकिन इस 2 साल के अंदर टाउनों ने अपना मैकेनिज्म बनाना लाजमी होगा। वो मैकेनिज्म क्या होगा? एक तो सबसे पहले कि रिटायर्ड जो है जो पेंशन्स का एक इदारा बनाया जाए, टीएमसी को इतना फंड अपने तौर पर क्रिएट और जनरेट करना होगा कि अगले 2 साल बाद बल्दिया उज़्मा कराची के सर पे से ये बोझ हटे और ये खुद इसकी अदायगियां करें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो खुद भी माली क्राइसिस के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब ने आज एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अरबों रुपए की जो पेंशन है वो अपने गले में अपने सर पे लेते हुए उसकी अदायगी की हामी भर ली है। जी बिल्कुल, हमारे साथ ही रहिएगा। कामरान जहरी साहब हमें इस वक्त ज्वाइन किया है एडवोकेट जहांगीर कलोड़ो साहब ने, जिनका बड़ा अहम किरदार आप बता रहे हैं और उनका इस केस में बड़ा अहम किरदार रहा भी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये केस जितना बड़ा दिख रहा था इसका फैसला आने में, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि इतने लोगों की जो है वो दुआएं आज सुनी गई हैं, सर क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो शुक्रिया आप लोगों का, टीम चैनल 5 का। और सबसे अहम जो इस बात का सहरा जाता है वो कामरान जहरी साहब को जाता है, क्योंकि इन्होंने हर टाउन के मुलाजमीन को एक एक को जाके इकट्ठा किया। क्योंकि जो 2020 से 19 से पेंशनर्स रुल रहे थे, दर दर के धक्के खा रहे थे, कभी टाउन में जाना, कभी जो है केएमसी में जाना, कभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास जाना, लेकिन कोई उनकी दाद फरियाद नहीं सुन रही थी। फिर कामरान जहरी ने टीम F&J बैरिस्टर फहद फारूक और जहांगीर कलोड़ो की टीम से रब्ता किया। फिर हमने कोई 70 से ज्यादा एम्प्लॉइज की पिटीशनें, 2 से 3 पिटीशनें फाइल की, जिसमें एक मेन पिटीशन थी 817/2025, जिसमें पिटिशनर थे कामरान जहरी, और वो जो है आज लगी हुई थी, जिसमें जो है जज साहब ने डायरेक्शन दी थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को, और फाइनेंस सेक्रेटरी पेश हुए, मेयर कराची पेश हुए, जिसपे ये हुआ डिसाइड कि 2 साल तक जो है केएमसी सारे टाउन के एम्प्लॉइज को, रिटायर एम्प्लॉइज को केएमसी पेंशन देगी। 2 साल के दौरान जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या लोकल गवर्नमेंट जो है हर टाउन में एक वेलफेयर जो पेंशन का डिपार्टमेंट है वो फाल करेगा। उसके बाद 13 मार्च 2027 तक जो है रिटायर होने वाले जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको जो है केएमसी सैलरी देगी, वो पेंशन देगी। अच्छा, मीनवाइल ये है कि जो रिटायर हो चुके हैं, जो 3 साल से 4 साल से जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनको भी केएमसी पेंशन देगी। जी सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बेशक ये एक बहुत बड़ा मामला था जिसमें बड़ा अहम किरदार किया है कामरान जहरी साहब ने भी, और आपने भी सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती जो मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ जो आज दरख्वास्त की समाअत हुई है उसमें बहुत बड़ा फैसला किया गया है। और जो कि हमारे बैरिस्टर कराची हैं वो पहले दिन से कह रहे थे कि केएमसी की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन आज उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है और कहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची इन तमाम रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को, जो भी 2 साल में मुलाजमीन रिटायर्ड हुए हैं, इनकी पेंशन और इनके जो वाजिबात हैं वो अदा करेगी। तो बेशक इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है कामरान जहरी साहब ने भी। अपने नाज़रीन को अहम खबर दे रहे हैं कि एडिशनल सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती मुलाजमीन की पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी
पर आज दरख्वास्त की समाअत हुई है और कराची के 25 टाउन्स के रिटायर्ड मुलाजमीन को अदालत से इंसाफ मिल गया है। 5 न्यूज़ रिटायर्ड लावारिस मुलाजमीन की आवाज़ बन गया है। रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन समेत दीगर मसाइल हल कर दिए गए हैं। साल 2024 तक रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन बल्दिया इज्मा कराची की जिम्मेदारी होगी। अदालत का बड़ा फैसला, रिटायर्ड मुलाजमीन को इंसाफ दिलाने में 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी ने अहम किरदार अदा किया। और अब हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर फहद फारूक जो कि माहिर कानून हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने 5 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, इतना बड़ा केस था और इतने सारे लोग जो हैं वो दरबदर थे, दुआएं कर रहे थे, आज उनकी दुआएं सुन ली गई हैं। सर, इस केस को आप किस तरह देखते हैं? जी, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा कि ये सीपी नंबर 817 और 2025 सिंध हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था। कामरान जहरी साहब थे पिटिशनर जी, और इसके बिहाफ पे FNJ कंसल्टेंट ने ये केस दायर किया था। ये पेंशन मैटर था जो कि इंटरलिंक था 3393 ऑफ 2023 के साथ, जो कि पेंशन का मैटर था लोकल एम्प्लॉइज का। आज जो समाअत हुई थी पेंशन के मैटर में, उसमें जो जज साहब हैं उन्होंने मेयर कराची को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, फाइनेंस सेक्रेटरी को और SO5 को मदऊ किया था जी। आज समाअत के दौरान जो फैसला आया, जिसे आप तारीखी फैसला कह रही हैं, वो फैसला ये आया था कि अब से जितना भी पेंशन के मैटर्स हैं वो KMC पर्टेन करता है और KMC पेंशनर्स जो एम्प्लॉइज हैं जी। उनको पेंशन KMC प्रोवाइड करेगा। जी, हेलो जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है? जी, और जो पिटिशनर थे कामरान जहरी साहब, वो अपनी कैपेसिटी में उन्होंने केस दायर किया था जो गरीब जो मिस्कीन लोग थे जिनकी पेंशन काफी अरसे से ड्यू थी। 2023 से 2025 तक जो भी पेंशनर थे जिन लोगों की पेंशन ड्यू थी, उनको आज उनके हक का फैसला मिल गया और डिसाइड ये हुआ है कि 2 साल तक, जो कि डेट गिवन है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टिल 2 years, KMC पेंशन देगा और उसके बाद एक इन द मीन टाइम एक वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर, जो 2 साल के बाद यानी 2027 से एंड ऑनवर्ड्स पेंशन के मैटर्स देखेगा, जिसको TMC के अंदर इन द मीन टाइम वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा और वो उनके मैटर्स देखेगा। बेसिकली इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं जी जी। कि जो ये OCT है, ऑक्ट्राई जिला टैक्स, ये KMC के पास जा रहा था क्योंकि KMC के पास सेंट्रलाइज पॉलिसी है और पिछले 2 साल से जो पेंशनर्स थे वो KMC के पास जा रहे थे और वहां से इनको ये जवाब मिल रहा था कि आपकी जो पेंशन है वो आपको टाउन्स देगा, जो आपके पेरेंट टाउन्स है। और जब वो लोग टाउन्स आ रहे थे, जो एम्प्लॉइज थे, रिटायर्ड एम्प्लॉइज, उनसे कहा जा रहा था कि आपको पेंशन दी जाएगी फ्रॉम KMC। अब इसमें आज मेयर कराची साहब ने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया अपनी कैपेसिटी में और उन्हें यही बताया कि कोर्ट डायरेक्शन दे कि पेंशन का मैटर कौन देखेगा। तो इसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब थे और ACS थे, उन्होंने कोर्ट को बड़ा प्रिसाइजली ब्रीफ किया कि KMC के पास सेंट्रलाइज पॉलिसी है और OCT का जो फंड है और प्रोविडेंट फंड है जो KMC के पास आता है, उसमें से वो इन सबको रिलीफ देंगे। तो आला अदलिया ने ये डिसाइड किया कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टिल 2 years KMC पेंशन के मैटर्स देखेगा जी। और 2027 ऑनवर्ड्स इन द मीन टाइम TMCs के अंदर जो कि टाउन्स हैं उनके अंदर वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम किया जाए और वो फिर अपनी कैपेसिटी में 2027 के बाद से ऑनवर्ड्स देखेगा पेंशन के मैटर्स। बट मैं इसमें कामरान जहरी साहब को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने जो ये स्टैंड लिया और ये जो गरीब मुलाजमीन के लिए वो पिटिशनर बने और आज जो ये तारीखी फैसला हुआ है जिसमें बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है एम्प्लॉइज को जो रिटायर्ड थे और ये एक मैसेज दिया गया है टाउन्स के और KMC के मुलाजमीन को कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई छोटा या बड़ा नहीं है। बेशक सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है, कानून सबके लिए बराबर है और कामरान जहरी साहब ब्यूरो चीफ है हमारे, बेशक उन्होंने अपनी सहाफती जिम्मेदारी के साथ साथ अवामी फलाह का ये जो काम किया है, हम समेत सब इस वक्त उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएंगे कि कामरान जहरी साहब ने रिटायर्ड मुलाजमीन को हक दिलाने के लिए अदालत में पटिशन दायर की थी जिसका आज फैसला आ गया है। कामरान जहरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब बताइएगा कि फैसला आ गया है, अब कब तक ये जो इनको देने का, जो इनकी पेंशन और वाजिबात है इनको देने का ये जो अदायगी का तरीक़ेकार है वो कब तक सर सामने आएगा?
देखिए, मोअज़्ज़ज़ तरीन अदालत सिंध हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ तरीन और सीनियर तरीन जज हैं के आगा साहब, उनकी तो जानिब से जो डायरेक्शंस आए हैं वो तो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन की आए जी। और मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं, वो खुद भी एक कानून के तालिब इल्म है और खुद भी बैरिस्टर हैं और वो इन सब चीज़ों को जानते हैं कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन और जजेस के पास से जो फैसले निकलते हैं उनको किस तरीके से फिर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और चाहिए और उनका क्या तरीक़ेकार होता है। और मैंने आज जो इनकी एक बॉडी लैंग्वेज देखी मेयर कराची की, वो इसी तरह लग रही थी कि मैं समझता हूं कि मेयर कराची या बल्दिया उस्मा कराची या सिंध हुकूमत की तरफ से इस फैसले के ऊपर कोई किसी किस्म की नफी नहीं आएगी, कोई रेजिस्ट नहीं आएगी और ना ही ये इसके ऊपर कोई इस्तेदा करने जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है गरीब के लिए रोटी कपड़ा मकान, मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत खुसूसन चंद रोज पहले शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं, जो सीनियर वजीर हैं, उनकी तरफ से, सैयद नासिर हुसैन शाह की तरफ से, फिर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार, उनकी जानिब से इन गरीब मुलाजमीन के पेंशन वालों को लेकर एक सियासी इख्तिलाफात देखने को आए थे और झगड़ा आया था, जिसमें सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि हम गरीबों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना पहले कभी अकेला तना छोड़ के गई है और ना अब छोड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि खुद वो फौरी तौर पर इसको हल करने पे जाएंगे। यहाँ पर मैं चैनल 5 के तवस्सुस से एक और ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूँ और इसकी चीज का सहरा मैं जरूर दूंगा FNJ कंसल्टेंट के जहांगीर करोड़ो और बैरिस्टर फहद फारूक को, लेकिन इनसे एक चीज का एक और इस्तदा भी करूंगा और जुल्फिकार शाह साहब से, क्योंकि यही सेम मसला हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर भी है और अब हमारा अगला जो टारगेट है इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के जो म्यूनिसिपल एम्प्लॉइज हैं उनको उनके उसूल को हक दिलाने के लिए हम उधर भी अब केस फाइल करने जा रहे हैं और चैनल 5 के नाजरीन ये बात समझ लें कि अब हैदराबाद वालों को भी इंसाफ दिलाया जाएगा। और दूसरा अहम तरीन फैसला एक और सिंध हाई कोर्ट की तरफ हम रुजू करने जा रहे हैं कि जिन आज मुलाजमीन को पेंशन के उसूल के लिए पाबंद बनाया गया है, ये जब अपनी जिंदगियों में ऑन पोस्ट होते हैं तो इनको इनके उसूली पोस्टों से हटाकर, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हो या कैडर ऑफिसर्स आके इनकी पोस्टों पर, की पोस्टों पर बैठ जाते हैं। जैसा कि आप देखें कि जितने भी सिंध के बल्दियाती इदारे हैं उनकी जो की पोस्टें हैं, जैसे MD, DGs या PDs, इसके अंदर कोई भी एक भी बल्दियाती अफसर नहीं और ये सारे के सारे नॉन टेक्निकल लोग बैठे सर्व कर रहे हैं, जो खास तौर पर खुद भी जो है मुअज़्ज़ज़ अदालती अहकामात की वायलेशन है। तो अब हम ये भी कोर्ट के अंदर इस्तदा करने जा रहे हैं एक नई पटिशन के साथ कि जो सिंध के अंदर बल्दियाती इदारे हैं उनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, जो DG होगा, जो PD होगा, जो MD होगा, वो एक टेक्निकल बंदा हो, उसी इदारे का बंदा हो, वो चाहे SUG हो या काउंसिल हो, वो अदर पेरेंट डिपार्टमेंट का ना हो, ना आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो, ना आउट ऑफ कैडर अफसर हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन हो, बल्कि अब SUG और काउंसिल मुलाजमीन को ही हम DGs, PDs और MDs की पोस्ट पे देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मेरिट पर तैनातियां होनी चाहिए और ये भी मुतालबा किया जाता है कि हर सतह पर मेरिट पर ही तैनाती की जाए। बहुत शुक्रिया कामरान जहरी साहब, आपने बड़ा अहम मौजू उठाया है और अपने नाज़रीन को हम एक बार फिर बता रहे हैं कि कराची के 25 टाउन के रिटायर्ड मुलाजमीन को अदालत से इंसाफ मिल गया है और अगला टारगेट, जैसे कि कामरान जहरी साहब आपने बताया है कि अगला टारगेट हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, तो वहाँ के जो मुलाजमीन हैं अब उनको इंसाफ दिलाने के लिए कमर कस ली है और अगला जो इंसाफ दिलाने के लिए कार्रवाई होगी, जो अगला कदम होगा वो हैदराबाद में होगा। कराची में इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि रिटायर्ड मुलाजमीन जितने थे उनकी आवाज़ बन गया है 5 न्यूज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन समेत जो दीगर मसाइल थे वो सब हल हो गए हैं। साल 2024 तक रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी होगी। आपको बता रहे हैं कि अदालत ने बड़ा फैसला कर दिया है। रिटायर्ड मुलाजमीन को इंसाफ दिलाने में 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी ने भी अहम किरदार अदा किया और उन्होंने बताया है कि इस केस में सैयद जुल्फिकार शाह ने भी एक अहम किरदार अदा किया है। हमारे साथ इस वक्त वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जुल्फिकार शाह साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इन लोगों की आवाज़ बने, इनके हक में आपने अहम किरदार अदा किया और फिर बहुत शुक्रिया कि आपने 5 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, क्या कहेंगे आप? ये देखें, मैं कामरान भाई का भी मुंतमिस हूँ बहुत कि उन्होंने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया। चैनल 5 ने हमारे साथ, 5 न्यूज़ ने भी बड़ा ताउन किया है
हमारी जहांगीर कलोड़ो साहब हैं, हमारे सलीम माइकल एडवोकेट साहब हैं, हमारे दीगर मुश्ताक अहमद एडवोकेट साहब थे, दीगर हमारे वकला का पैनल था, उन लोगों ने बहुत ताउन किया। हम मुसलसल 2 साल से इस एहतजाज में थे और अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज और उसके बाद जो है खतो किताबत के बाद आज जो है अदालत आलिया ने जो है ना बहुत अच्छा फैसला दिया है और अब 2 साल के लिए कम से कम जो हमारे रिटायर्ड या वफात याफ्ता मुलाजमीन स्पेशली टीएमसीज के हैं उन्हें कम से कम बहुत ज़्यादा इत्मीनान रहेगा और उनके घरों में जो फाका कशी की नौबत थी वो ख़त्म हो जाएगी और ये केसेस अल्हम्दुलिल्लाह केएमसी से जब क्लियर होंगे, क्योंकि इन लोगों की वहाँ रिटायरमेंट के बाद तनख्वाहें बंद हो जाती हैं और तमाम वो चीज़ें बंद हो जाती हैं और इसके बाद इसलिए ये मामलात हैं कि अगर इनका चूल्हा ठंडा रहता तो ये और जो है ना इंसानी अलमिया जन्म लेने का मौका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा आईनी बेंच जो है जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस के आगा साहब, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया है और हम जो है ना ये तमाम ये कामयाबी जो है सिर्फ हमारी नहीं, ये टीम वर्क का नतीजा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिटायर्ड पेंशनर्स का भी बड़ा ताउन हासिल था। बिल्कुल सर, ये आज एक अहम फैसला हुआ है और एक बार फिर से हम कामरान जहरी की तरफ जाएंगे। सर, बल्दिया उस्मा कराची ने और बैरिस्टर पीपल्स पार्टी जो हमारे हैं बैरिस्टर पीपल्स पार्टी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब उनकी जानिब से और पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा आपने बताए हैं जिनमें शर्जील इनाम मेमन भी और इनकी पूरी क़यादत है, उन्होंने वाकई ही फराख दिली का मुजाहरा करते हुए इस जो एक मसला है जिस पर ये जो मुलाजमीन है बहुत अरसे से परेशान थे इसको आज फाइनली हल कर दिया है और आने वाले वक्त में एक नया मैकेनिज्म बनाने की भी तजवीज़ दे दी है और कहा है कि आने वाले दिन में अब इस मामले को किस तरह देखना है ताकि दोबारा कोई सड़कों पर ना निकले, दोबारा कोई एहतजाज ना करे। ऐसे में सर ये जो हैदराबाद का भी आपने बता दिया है, तो सर ये आप जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारी लेते जा रहे हैं। देखिए शहजादी, इस बात को मानना पड़ेगा कि इस बल्दिया उज़्मा कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद पहली बार ओन किया होगा, लेकिन इससे कबल माजी में 15-16 साल से कभी जमात इस्लामी तो कभी एमक्यूएम पाकिस्तान के मेयर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात रहते थे, लेकिन ये मसला हल होने को बिल्कुल भी जो कहते हैं नापैद हो चुका था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का ये पहला टेन्योर है बतौर मेयर कराची का। एडमिनिस्ट्रेटरशिप के वो साल 1.5 साल का 2021 और 22 में वो टेन्योर कर चुके हैं। उस वक्त भी उनके सामने ये केस आया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का ये इस्तेहकाक ही नहीं होता कि किसी कोई भी जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका अदालती केस को कर सकें। उस जमाने भी बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने इस बात की यकीन दहानी दिलाई थी कि अगर कराची की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुमाइंदा जमात इस ऐवान तक पहुंचाया तो हम एक एक करके ये तमाम मामला जो है हल जरूर करने पे आएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद गरीब मुलाजमीन के लिए अब हक की आवाज बन गई है। हमने तो अपना हल्का सा हिस्सा डाला है। असल काम तो उसूलन देखा जाए तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, सिंध गवर्नमेंट का है जी। इनके चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत से, क्योंकि आपको मालूम है कि मुर्तजा वहाब खुद तर्जुमान भी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। तो जब ये केस गया होगा तो इनकी आला क़यादत की तरफ से इस बात का फैसला उसूली तौर पे कर लिया गया होगा कि ये गरीब मुलाजमीन कोई रिश्वत नहीं मांग रहे, कोई थ्रेट का पैसा नहीं मांग रहे, कोई नाजायजी नहीं मांग रहे। इन्होंने सारी जिंदगी शहर को दी है, ये अपना हक मांग रहे हैं। इस उम्र के अंदर, जिस उम्र के अंदर लोग आराम करते हैं, ये सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उनका बुनियादी उसूल, उनका हक पेंशन होती है। एक आदमी की 5 लाख पेंशन है तो किसी की 10 लाख है, किसी की 12 लाख है, किसी की 20 लाख है। वो इन तमाम जमा पूंजी से अपना कोई ऐसा कारोबार या कोई ऐसी चीज करने के लिए सोचता रहता है सारी जिंदगी के आखिरी के जो उनके जो बुढ़ापे के दिन होते हैं, जो बीमारियों के दिन होते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को इज्जत मिलती है, उनको हुकूमत सपोर्ट करती है। पाकिस्तान के अंदर और सूबा सिंध के अंदर इनको बिल्कुल साइडलाइन करके रखा हुआ और ये दरबदर फिर रहे थे। कोई अपना कारोबार कर ले इन पैसों को लेकर ताकि बाकी की जिंदगी, बाकी माना जो उनकी जिंदगी है वो खुश असलूबी से घूम ले, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है सिंध गवर्नमेंट को देना होगा। हमें इस चीज से कोई दो राय नहीं रखनी पड़ेगी कि अगर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब इस चीज को रेजिस्ट करते तो ये फैसला इतनी आसानी से नहीं आता। शायद उन्होंने अपना दिमाग अपनी पार्टी क़यादत के तौर पे बनाया हुआ था कि इन तमाम गरीब मुलाजमीन, भले से ये अरबों रुपए बनते हैं, ये इनको दे दिए जाएं और अगले 2 साल तक भी देते रहें।
تو ان کا یہ شکریہ ادا کر سکتے ہیں ہم، اور امید کریں گے کہ آئندہ بھی جو سندھ کے اندر جو دیگر بلدیاتی اداروں کے اندر مسائل ہیں سندھ گورنمنٹ اسی طرح اس کو حل کرے، تاکہ صوبہ سندھ کی یہ لوگ خدمت کریں، تاکہ صوبہ سندھ کا نام روشن کریں، پاکستان کا نام روشن کریں، اور ہم اپنی صحافتی ذمہ داریاں ایسی ادا کرتے رہیں۔ بالکل، ہم اپنی صحافتی ذمہ داری ایسے ہی ادا کرتے رہیں۔ بہت شکریہ کامران ظہری، بیورو چیف کراچی، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ایڈوکیٹ جہانگیر کلہوڑو صاحب کا، انہوں نے اپنا وقت نکالا۔ ذوالفقار شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور بیرسٹر فہد فاروق ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر ایکسائز اور نارکوٹکس کنٹرول سندھ مکیش کمار چاولہ کی خصوصی ہدایت پر صوبے بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ شکارپور میں کارروائی کے دوران 4 کلو اعلیٰ کوالٹی کی آئس برآمد کر کے بین الصوبائی منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان محکمہ ایکسائز اور نارکوٹکس کنٹرول سندھ کے مطابق خفیہ اطلاعات پر شکارپور سرکل کی ٹیم نے جیکباباد روڈ پر مین سوئی گیس اسٹیشن کے قریب کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران 4 کلو اعلیٰ کوالٹی کی آئس برآمد کر کے بین الصوبائی منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار منشیات فروش بہاولپور کا رہائشی ہے۔ ترجمان محکمہ ایکسائز سندھ کے مطابق پکڑی گئی آئس کی مالیت لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی محمد اسحاق کھوڑو نے کہا ہے کہ کراچی سمیت صوبے بھر کی کثیر منزلہ عمارتوں کے تعمیراتی معیار کو چیک کرنے اور عمارات میں فائر سیفٹی آلات کی تنصیبات سمیت دیگر حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی میں پاکستان اکارٹ کے زیر اہتمام 2 روزہ ورکشاپ کی اختتامی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈائریکٹر جنرل ایس پی سی اے نے کہا کہ سندھ میں جدید اور بین الاقوامی معیار کے حامل بلڈنگ سیفٹی فریم ورک کا وسیع دائرہ اختیار ہے، جس میں قانون کے مطابق تعمیرات کے دوران ورکرز کے حفاظتی اصولوں کی پابندی اور بعد ازاں تکمیل عمارت میں رہائش پذیر انسانوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا بھی شامل ہے۔ انہوں نے سندھ حکومت کی جانب سے انسانی حقوق و تحفظ کے لیے اقدامات اور کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات سے معیاری زندگی کے ساتھ ساتھ صنعتی شعبوں کو ترقی بھی مل سکے گی۔ اسحاق کھوڑو نے ورکشاپ کے انعقاد کو ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے انسانی تحفظ کے لیے کوشاں غیر ملکی ماہرین کا شکریہ ادا کیا اور صوبائی مشیر برائے انسانی حقوق راجویر سنگھ سوڈھا کی خدمات پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کی خصوصی ہدایت پر ضلع کیماڑی کے ماڑی پور ٹاؤن میں تجاوزات ہٹانے کے لیے مہم دوسرے روز بھی جاری رہی۔ اہم سڑکیں کلیئر ہونے کی خوش میں علاقہ مکینوں نے کے ایم سی کے حق میں نعرے بازی بھی کی ہے، جبکہ میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی کے زیر نگرانی ماڑی پور ٹاؤن میں جاری انسداد تجاوزات مہم کی قیادت سینئر ڈائریکٹر لینڈ اور اینٹی انکروچمنٹ اماد خان کر رہے ہیں۔ انسداد تجاوزات مہم کے دوران ٹاؤن ملازمین کو کچھ مقامات پر مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، تاہم بیشتر علاقوں کے مکینوں نے مہم کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کے ایم سی کے حق میں نعرے بازی بھی کی ہے۔ انسداد تجاوزات مہم کے دوران کلری نالہ سمیت علاقے میں قائم تمام تجاوزات کو ہٹا کر کلیئر کر دیا گیا۔ انسداد تجاوزات مہم میں ڈیپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی اور یو سی چیئرمین زین العابدین کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اور پیپلز پارٹی کی ماڑی کے ضلع صدر لیاقت علی آسکانی اور ٹاؤن چیئرمین بلدیہ عبدالکریم آسکانی کی قیادت میں بلدیہ ٹاؤن میں متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ان کاوشوں کے باعث علاقے کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری کے ساتھ نوجوانوں کو کھیل کے بہتر مواقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے ٹی ایم سے بلدیہ اور کلک کے اشتراک سے زیر تعمیر نورانی فٹ بال اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین خالد نیازی، وائس چیئرمین رحیم شاہ، سینئر فٹ بالر پاکستان ریلوے سلیم فیض اور دیگر معززین علاقہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ چیئرمین عبدالکریم آسکانی کا کہنا تھا کہ بلدیہ ٹاؤن میں بین الاقوامی
معیار کا نورانی فٹ بال اسٹیڈیم کھیلوں کے فروغ کے ساتھ نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کا شاندار منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ سڑکوں کی تعمیر اور نکاسی آب سمیت دیگر بلدیاتی کاموں پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ لیاقت علی آسکانی اور عبدالکریم آسکانی کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ان منصوبوں کا مقصد بلدیہ ٹاؤن کو ایک جدید اور ترقی یافتہ ٹاؤن بنانا ہے۔ اہل علاقہ نے اور خصوصی طور پر کھیلوں سے وابستہ افراد نے ٹاؤن چیئرمین کی کوششوں کو بے حد سراہا۔ دوسری جانب چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے ٹی ایم سی کی آمدن میں اضافہ بھی بہت ضروری ہے۔ پراپرٹی سروے کی انجام دہی میں جدت اور زیادہ سے زیادہ یونٹس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کلک کے ساتھ مل کر تعاون جاری کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صدر ٹاؤن آڈیٹوریم میں کلک کے اشتراک سے منعقدہ پراپرٹی سروے سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ چیئرمین منصور احمد شیخ نے کہا ہے کہ صدر ٹاؤن کراچی کا چہرہ ہے۔ یہاں پوش علاقے کے ساتھ کراچی کی قدیمی آبادیاں، بڑے تجارتی اور کاروباری مراکز اور فیکٹریز بھی موجود ہیں، اس لیے ترقیاتی کاموں میں مزید تیزی اور اس کے براہ راست ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے پراپرٹی سروے میں شفافیت کے ساتھ کام کیا جائے۔ منصور شیخ کا کہنا تھا کہ سروے کی کامیابی کے لیے ایسے افراد کو ذمہ داریاں دی جائیں جو علاقے سے مکمل واقفیت بھی رکھتے ہوں۔ پروجیکٹ مینیجر کلک مرتضی علی آغا کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کراچی کی تمام ٹی ایم سیز میں جائیداد کے راست اور دسترات اعداد و شمار جمع کروانے کے وسائل کی تقسیم اور خدمات کی فراہمی میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ جبکہ اجلاس میں میونسپل کمشنر نور حسن جوکیو، فوکل پرسن رفیق شیخ، چیف فائنانس آفیسر نعیم یوسف زئی اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن محمد رئیسی اور ڈائریکٹر پارکس آصف علی خان کے علاوہ یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین سمیت کاؤنسلرز بھی شریک ہوئے۔